सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 23वें जो प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ मंत्रों को हमने पहले पढ़ा, आज पुनः अगले मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। जैसे संसार में जल सबसे महत्वपूर्ण है, जल से ही हमारा जीवन है और समस्त जीव जंतु वनस्पति सब जल के आधार पर ही पुष्पित, पल्लवित, विकसित, विलसित, सुरभित होते हैं। इस प्रकार से यदि हम जल की महत्ता को समझें तो जल हमारे लिए औषध का काम करता है। पिछली कक्षा में एक मंत्र हमने पढ़ा था कि जलों में अमृतत्व। वास्तव में जल अमृत है, भेषज है, ये हमें शक्तिशाली बनाते हैं। अनेक स्थानों के अलग अलग जल होते हैं, परंतु जो वर्षा का जल है वह विशेष जल है। ऐसी ही हमने बात इसमें पढ़ी थी, समझी थी। आज पुनः जल के ही संबंध में एक विशेष मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। 23वें सूक्त के 20वें मंत्र को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अपसु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निम चा विश्वशम भूमास्पाश्च विश्व भेषजी ही। बहुत सुंदर मंत्र है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर चर्चा करूंगा इसकी। ओम अपसु में अपसु में सोमो अब्रवीदंतर अब्रवीदंतर विश्वानि विश्वानि भेषजा। अग्निम च विश्वसम
अग्निम च विश्वसम भुवम पाश्च भूमा पाश्च भुवम पाश्च विश्वभेषजी ही। कितनी महिमा जल की गाई गई है। विश्व भेषजी। भेषजी ही उच्चारण करेंगे एक बार। ओम अपसु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निम चा विश्वसम भूमापाश्च विश्वभेषजी ही। ओम अपसु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्वसम भूमापाश्च विश्वभेषजी ही। जल का कितना महत्व है इस मंत्र में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है। विश्वभेषजी विश्वानि भेषजा कहा और विश्वसम भुवम अग्निम। अपसु में सोमो, सोम जो सोम आदि औषधियों के गुण के पूर्णतया जाता उस सर्व महान वैद्य प्रभु ने में मुझे अब्रवीत कहा कि अपसु अंतः जलों में विश्वानि भेषजा सब औषध विद्यमान हैं। अर्थात ये जल रोग मात्र के औषध हैं। अर्थात जल घातने धातु से बनकर के यह जल, जब जल शब्द बनाते हैं जलम, तो जल घातने जो रोगों को नष्ट करने वाला है, रोगों के लिए घातक है, इसी भाव को यह कह रहा है कि जल सब रोगों को नष्ट करने वाला है। जल हमारे जीवन को विकसित करने वाला है, विलसित करने वाला है, पुष्पित सुगंधित करने वाला है, सुरभित करने वाला है। इसलिए जल सारे रोगों को नष्ट करता है। और च सोम ने मुझे यह भी कहा कि अग्निम विश्वसम विश्वसम भुवम, अग्नि सब शक्तियों को देने वाली है। जब यह जल में पृष्ठ होती है और जल को गर्म कर देती है, तब यह गर्म जल रोग मात्र को शमन करने वाला होता है। अग्नि से युक्त जल जब हम पीते हैं तो विशेष औषधीय गुणों से और युक्त हो जाता है। उस जल में औषधीय जो तत्व है और बढ़ जाता है, अर्थात रोगों के हरने का सामर्थ्य और बढ़ जाता है। इस तथ्य को, इस सत्य को जान करके लोगों ने बहुत इसका उपकार लिया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जब से यह लोक में अलग जगाई है कि सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए, ऐसा कहा, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसको, अब तो उसमें रिसर्च चल रहे हैं, अपनाया है और रिसर्च भी चल रहे हैं। रोज उसमें नए नए खोजें चलती हैं कि वास्तव में गर्म पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से क्या लाभ क्या हानि है। तो ये पाया गया कि ठंडे पानी पीने से, या लोग जो है बहुत ठंडा पीते हैं, बर्फ जैसा पीते हैं गर्मी में, वो भी हानिकारक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को विकृत कर देता है, पाचन तंत्र को विकृत कर देता है। परंतु यदि हम
गुनगुना पानी पीते हैं, उष्ण जल पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। रोगी अक्सर जब व्यक्ति बहुत रुग्ण हो जाता, बड़ी उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता, कुछ भी नहीं पचता, तो फिर पानी को उबाल करके गुनगुना पिलाते हैं, हल्का हो जाता है। तो ये बहुत यहाँ पर महत्व की बात कही है वेद मंत्र में। अपसु में सोमो अब्रवीद अंतर विश्वानि भेषजा। सारे रोगों का यह उपचार है जल। अग्निम च विश्वसम भुवम अपाश्च विश्व भेषजी ही, कि जब यह अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि इसके गुणों को और बढ़ा देता है। गर्म जल विशेष लाभकारी होता है हमारे विशुद्धि चक्र के लिए, गले के लिए भी, और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए अग्निम सब शक्तियों को देने वाली यह अग्नि जब जल में प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात गर्म जल को हम जब पीते हैं, तो यह गर्म जल रोग मात्र को नष्ट करने वाला होता है और मनुष्य को शांति प्राप्त कराता है। और अग्नि से मिलने पर आपह जल विश्व भेषजी ही। जल जो है सभी रोगों का भेषज है। अतः इस प्रकार ये जल जन्म ल पर्यंत, लय पर्यंत उपयोगी है। जैसे बहुत सुंदर बात कही है, जल जैसे जन्म से लेकर के लय पर्यंत, नाश तक, इसी को जल कहते हैं। जल जो जीवन देने वाला है और लय पर्यंत है, वो उसके बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए उसको जल कहते हैं। और जल घातने, जो रोगों को नष्ट करने वाला उसको जल कहते हैं। अतः हम इस जल का उपयोग करें, और आपह जो हमारे जीवन में व्याप्त रह करके कार्य करने वाला है। यहाँ मंत्र के तृतीय चरण का जो है, इस प्रकार से हम सोम ने इस सब शक्तियों को देने वाली अग्नि को भी जलों में कहा है, अर्थात जलों में उस अग्नि का निवास है जो विविध कल्याणों को करने वाली है। विद्युतों की जो है सूर्य रश्मियों के द्वारा भावित जलों में विद्यमान विविध प्रभावयुक्त जीवनदायी विद्युतों की ओर संकेत है। यह हमारे नाना यंत्रों का संचालन करने वाली है और इस प्रकार कितने ही कष्टों का ये प्रतिकार कर देती है। यदि हम और इसकी आगे की बात करें तो कितने प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। जो विद्युत बनती है वो कैसे बनती है? जल से ही बनती है। जल से विद्युत बनती है और कितने कल कारखाने चलते हैं, कितने बड़े बड़े इससे हम जो है कार्य करते हैं, मशीनें चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? किससे चलाते हैं? विद्युत से। और विद्युत किससे बनती है? जल से। तो ये जो आकाशीय जो बिजली होती है, बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है और फिर बरसात होती है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे लिए जल अत्यंत कल्याणकारी है। जल की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है और जलों में सब औषध हैं। जब अग्नि जलों के साथ मिल जाती है तब यह कल्याण ही कल्याण करने वाली होती है। तब जल रोग मात्र को दूर करने वाले होते हैं, क्योंकि जब जल का प्रयोग, जैसे हमारे जो शारीरिक तापमान से मेल खाता हुआ जल पीते हैं, जैसे हम ऐसा विकृत आहार लोग लेने लगे, भोजन भी कर लिया और ऊपर से आइसक्रीम भी खा ली, वो बहुत ही घातक है। वो हमारे जठराग्नि को मंद कर देता है। इसलिए जब हम भोजन करें तो भोजन में ठंडे पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम या बर्फ, जैसे बर्फ मिला पानी लोग पीते हैं तो वो भी बहुत हानिकारक है। हम उसको पिएंगे तो उसका जो है तापमान हमारे शरीर के तापमान से बहुत ही कम होता है, निम्न होता है, और शरीर का तापमान तो उसको पचाने में बड़ा समय लगता है। ठंडे जल को पीने में और गर्म जल को पीने में, यदि हम गर्म जल का प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी आसानी से पच जाता है और हमारे
जो है पाचन तंत्र के लिए वो लाभकारी होता है। लेकिन वहीं जब हम ठंडे पानी को पीते हैं, ज़्यादा ठंडा ठंडा पीते हैं, तो उसको पचाने में बड़ा समय लगता है। इसलिए ये अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त, अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला है। और बहुत ही सुंदर जो है जल के विषय में चर्चा की है राजनिघंटु में, क्योंकि आयुर्वेद हमारे ऋषियों ने ऐसे जो है ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में उतारा और हमारे लिए उसका उपदेश किया है। बहुत सुंदर बात है। कितना महत्व है पानी का, कितना महत्व है इस जल का, तो कहा है पानीयम मधुरम हिमम रुचिकरम तृष्णा विशोषापहम मोहा भ्रांति निवारणम च कुरुते भोक्ता न पंक्तिम सदा निद्रालस्य निवारणम विषहरम श्रोतासु संतर्पणम पीतम धीबलवीर्य पुष्टि जननम नष्टांग पुष्टि प्रदम नष्टांग पुष्टि प्रदम। कहा कि जल सामान्य के गुण अगर हम गिनाएं तो भी कितने इसके गुण हैं, तो जल क्या है, मधुर होता है, शीतल होता है, रुचिकर होता है। आपको रोज दूध पिलाया जाए, पानी न पिलाया जाए। अब यदि ये बात कही जाए कि नहीं आपको जो है दूध से ही आपको नहलाया जाएगा और दूध ही पिलाया जाएगा, हाँ, कितने दिन काम चलेगा? ये बात ये है कि जल के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जो जल में तत्व हैं, जो जल में बात है, जो जल में रुचिता मतलब रुचिकर हमको लगता है। अब बार बार आप प्यास लगी है आपको, बार बार जब भी प्यास लगे एक गिलास दूध दे दो, जब भी प्यास लगे आपको शरबत दे दिया जाए, फिर आपको इतनी तड़प लगेगी, प्यास लगेगी पानी की कि पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पानी तृप्तिकारक है। पानी क्या है? तृप्तिकारक है। पानी पी करके व्यक्ति तृप्त हो जाता है, रुचिकर है होता है वह, और तृष्णा, विशोष, मोह, भ्रांति को नष्ट करने वाला है। यदि व्यक्ति भ्रांति में है और उसको मुख उसका जरा सा धुला दिया जाए तो बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है, बिल्कुल तरोताजा हो जाता है व्यक्ति। तथा खाए हुए अन्न को पचाने वाला है। आपको खूब मालपुए दिए जाएं और पानी ना दिया जाए, काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर अंदर ही अंदर इतनी जलन पैदा करेगा, वो उसके पचाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर, शुक्र आदि जो धातुएं बनती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो क्या है? जल है। जल के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये जो है अन्न को पचाने वाला है, तथा यह निद्रा आलस्य का निवारक होता है, विषहर होता है, विष को हरने वाला है, विष को नष्ट करने वाला है। ये छोटी छोटी जल चिकित्सा बहुत प्राचीन चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा रही है। लोग अनेक प्रकार से बड़े बड़े जो विषैले जीव जंतु या जो हमारे आसपास मधुमक्खी है या जो भीरड़ जिसको बोलते हैं वो भी है, बिच्छू है, सर्प है, ऐसे ऐसे जो काटने मात्र से शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है, आप उनका जल चिकित्सा से आप देखिए कि बहुत जल्दी उनका विष हर जाता है, वो नष्ट हो जाता है विष। पेट के रोगों में तो अमृत के समान है, जल चिकित्सा देते हैं, मृदा चिकित्सा देते हैं। तो जो है एक दिन भीरण ने काट लिया, डंक मार दिया, काट के ले डंक मार दिया,
और ऐसे अगर उसको ध्यान अगर हम नहीं देते तो उस स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो फिर जीतराम जी ने जो है बर्फ़ ला करके दी और बिल्कुल जो है हम उसको बस ऐसे उसमें रगड़ते रहे थोड़ी देर बिल्कुल सूजन ही नहीं, ना कोई जलन, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर उसका ध्यान न दे तो जलन भी होती, हाथ भी दर्द होता और सूजन भी आ जाती, कई दिन फिर उतरती ही नहीं। कभी कभी बिल्कुल ऐसा छोटे छोटे बच्चे हों तो कभी वो बदमाशी करते हैं तो फिर उनको हनुमान बना देती बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ये जल चिकित्सा जो प्राचीन चिकित्सा हमारी रही है, इसको हमको समझना चाहिए। और अगली बात क्या कही है, ये विष को हर देती है और स्रोतों को संतृप्त करने वाला होता है जल, तथा पीने पर यह बुद्धि, बल और वीर की पुष्टि करने वाला है तथा अष्टांगों को पुष्ट करता है। और भी कहा है, क्या कहा है, पानीयम भ्रमनाशनम क्लमहरम मूर्छा पिपासापहम तंद्राच्छर्दि विनाशनम बलकरम निद्राहरम तर्पणम हृद्यम गुप्तरसं ह्यजीर्णशमकं नित्यं हितं शीतलं लघ्वच्छं रसकारणं निगदितं पीयूषवजीवनं कहा कि जल जो है, जो पानी है, तो पानी के विषय में और भी बात कही है कि पानी क्या है, भ्रम नाशनम। किसी को चक्कर आ रहे हों तो चक्कर आने पर जो है पानी थोड़ा सा पिलाया जाए, उसका मुख धुलाया जाए तो चक्कर उसका बंद हो जाता है। तथा थकान को दूर करने वाला व्यक्ति थका हारा आया और उसको जल पिला दीजिए तो बिल्कुल वह तरोताज़ा हो जाता है, उसकी थकान दूर हो जाती है, कम हो जाती है। मूर्छा व पिपासा को मिटाने वाला है। मूर्छा यदि बेहोशी आ रही है तो भी लोग पानी की छींटे मारते हैं तो उसको होश आ जाता है। तथा तंद्रा व छर्दी, उल्टी, जो छर्दी है उसको क्या बोलते हैं, उल्टी, उल्टी को भी नष्ट करने वाला है। तथा बलकर है, बल देने वाला है। और निद्राहर, अगर किसी को नींद आ रही हो तो पानी 2-4 घूंट पी लीजिए, हाँ, तो निद्रा दूर चली जाएगी। तथा तर्पण होता है, यह हृदय मतलब हृदय के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, हृदय के लिए लाभकारी होता है और गुप्त रस वाला होता है, अजीर्ण नाशक होता है। अजीर्णे भेषजम वारी, क्या कहा, अजीर्णे भेषजम वारी। अजीर्ण में आप केवल गुनगुना पानी पीजिए, केवल गुनगुना पानी पीजिए, अजीर्ण अपने अपना सूझ। खट्टी डकार आ रही है, गले में जलन है, ज़्यादा खा लिया पहले कुछ, तो आप जो है लंघनम परम औषधम, आप जो है लंघन कर दीजिए, भोजन ना करिए और केवल गुनगुना पानी जो है थोड़ी देर में पीते रहिए, तो ये बहुत उपयोगी है। तथा नित्य हितकर व शीतल होता है और अच्छा स्वच्छ जल लघु रस का कारण भी पीयूष, ये जो जल है ना, ये पीयूष के समान जीवनदायक है, अमृत के समान है ये हमारे लिए। तो इसलिए कहा है कि पानीय जो पानी है, पानीयम जो जल है, वो बहुत ही कल्याणकारी है। और इस प्रकार से यदि हम इसका सेवन उचित मात्रा में करते हैं तो ये हमारे लिए पीयूषवद हो जाता है, अर्थात बल कारक हो जाता है। ऐसे तो बहुत ही इसकी महिमा गाई है, अलग अलग नदियों का जल अलग अलग गुण से युक्त होता है। जैसे गंगा का जल पिएंगे तो उसका अलग गुण होगा, सरयू का पिएंगे उसका अलग होगा और पिपासा का अलग होगा, अलग अलग। ये कभी और चर्चा मैं जल के विषय में करूँगा, अभी केवल यहाँ पर प्रासंगिक मैं जल का जो महत्व वेदों में बताया है उसके विषय में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा मैंने की है। और थोड़ी सी और इसके विषय में कहा है कि
सुखेड़ निघंटू में कहा है, पिबेद घट सहस्त्राणी यावन अस्तमितो रवि अस्तम गते दिवानाथे बिंदुरे को घटायते तथा अजीर्णे चौषधम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी रात्रौ वारी विशोपशम। कहा कि रात्रि में जल ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पिबेत घट सहस्त्राणी यावन नास्तमितो रवि, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ है ना, जितना मनो उतना पियो, चाहे 1 घड़ा पी जाओ पानी दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रात्रि सूर्यास्त के बाद जल अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, कई उसकी हानियां हैं। इसका तात्पर्य नहीं कि प्यास लगी और आप पानी मत पीजिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल कहीं निषेध इतना नहीं है। परंतु कोशिश करें प्रभात जागरण से लेकर के सूर्यास्त तक जितना पी सके पिए। निषेध कभी नहीं किया है। कोई रोगी है, रात में कई लोगों को प्यास लग जाती है, 1-1 लोटा पानी पी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि रात्रि में जठराग्नि हमारी कमजोर होती है और पानी पीने से फिर क्या होगा, बार बार आपको लघुशंका जाना पड़ेगा, तो निद्रा भी उससे बीच में खंडित होगी, तो फिर आप पूरी नींद नहीं ले पाएंगे। तो सूर्यास्त होने से पहले ही अनेक घड़े पानी पी लें, परंतु सूर्य के अस्त होने पर एक बिंदु भी जो है घड़े जैसा भारी पड़ता है। तो ये अतिशयोक्ति भी है, परंतु आशय ये है, भाव यह है कि दिन में चाहे कितना भी जल पिए, परंतु सूर्यास्त के पश्चात अल्प मात्रा में ही जल पीना चाहिए। और जैसा कहा है, अजीर्णे चा औषधम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, अजीर्ण होने पर भोजन न पचे, डकार आए, ज़्यादा जलन हो तो गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पिएं, वो औषध का काम करता है। और भोजन के जीर्ण होने पर यह बलदायक होता है। भोजन के बीच में पानी पीना अमृत के समान कहा गया है। भोजनांते विषमवारी, ये भी कहा है, भोजनांते विषमवारी, अगर भोजन के बाद आप पी लेते हैं ज़्यादा जल तो वो फिर विष के समान होता है। तो रात्रौ वारी विषोपमम, ये यहाँ भी इस श्लोक में भी कहा, रात्रि को ज़्यादा जल पीना विष के समान है। विष का मतलब कोई ऐसा नहीं कि मर जाएगा व्यक्ति, लेकिन उससे क्या है, हानि ज़्यादा है, दबाव पड़ेगा, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, नींद भी टूटेगी, अनेक इसके लाभ हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक शेष चर्चा जल के विषय में जो वेदों में कहा है, ऋग्वेद में जो हम 23वां जो सूक्त पढ़ रहे हैं प्रथम मंडल का, उसकी चर्चा आगे और करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।